नमस्कार, मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट। आज अपने भाग्य को कैसे चमकाएं, इस विषय में बात करने जा रही हूँ। यूँ तो बहुत है इस टॉपिक पे बोलने के लिए, पर इससे पहले मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाऊँ, अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर अवश्य करिएगा। लोगों सब ने देखा होगा और आप मेरे भी घर में देख सकते हैं, मेरे पीछे लगा हुआ है लाफिंग बुद्धा। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा आप बाज़ार से जाकर के खरीद के हर कोई ला सकता है। लाफिंग बुद्धा के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको गिफ्ट करे तभी आपको लगाना चाहिए। अक्सर ये भ्रांति रहती है कि लाफिंग बुद्धा जब कोई गिफ्ट करे तभी लगाना चाहिए। आप जाइए, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी आकार का, कितना भी कैसा भी हो, लाफिंग बुद्धा आप ला सकते हैं। लाफिंग यानी कि हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए लाफिंग बुद्धा का। दूसरी चीज़, जो उसका चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए और उसके साथ ही पीठ पे एक पोटली ज़रूर होनी चाहिए जो कि पैसे की हो, और अगर उसके कॉइन्स बने हुए हो तो वो बहुत ही पैसे आने का संकेत देता है। तो ये बात है कि लाफिंग बुद्धा के साथ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप ले रहे हैं तो इस तरह का लाफिंग बुद्धा लीजिए जिसमें कि लाफिंग बुद्धा के पीठ में एक पोटली हो और कुछ कॉइन्स हो, तो वो आपके लिए लक लेकर के आएगा और भाग्यकारक होता है ऐसा लाफिंग बुद्धा। और चेहरे पे ज़रूर ही उसके स्माइल हो। बहुत अलग अलग डिज़ाइंस के मिल जाते हैं, आपको जो पसंद आए आप वो लाफिंग बुद्धा ला करके अपने घर में अवश्य ही लगाएं। और देखिए, धीरे धीरे आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है इसका फ़ायदा, और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये करके देखिए, आपको अवश्य इससे फ़ायदा मिलेगा। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप अपने लाइफ में करेंगे, वो है विंड चाइम्स। अगर आप विंड चाइम्स अपने घर में लगाएंगे, वैसे तो हर डायरेक्शन की मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया है, जो कि मेरी पूरी वीडियो विंड चाइम्स में है, के बारे में ही है कि किस डायरेक्शन में हमें कौन सी विंड चाइम लगानी चाहिए। पर अगर आप विंड चाइम्स आपको ज़रूर से अपने घर में लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप फाइनेंस के लिए अपने लक को अच्छा करने के लिए लगाना चाहते हैं विंड चाइम्स, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में ज़रूर से एक विंड चाइम लगाइए, या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप ज़रूर से विंड चाइम लगाइए। वहाँ आप मेटल की विंड चाइम भी लगा सकते हैं। आप कम से कम 7 रॉड्स की विंड चाइम ला करके लगाएं। 7 से कम रॉड्स की विंड चाइम ना लगाएं। वैसे इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि 7 से लेके 11 तक की रॉड्स की विंड चाइम लगाएं। अगर एक कम पड़ रही है तो आप 2 विंड चाइम्स का कम्बिनेशन भी लगवाते हैं हम लोग, तो वो कम्बिनेशंस आप लगा सकते हैं। पर ये खिड़की हो या 2 दरवाज़ों के बीच में आप करके लगा सकते हैं विंड चाइम्स को। तो जो भी आपके खिड़की दरवाजे हों वहाँ पे आप विंड चाइम्स को लगाइए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और लक लेकर के आएगी। साथ ही आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन में एक वाटर फाउंटेन लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वाटर फाउंटेन का फ्लो जैसे जैसे होगा तो वैसे ही आपका मनी का फ्लो बना रहेगा, आपके घर में पैसा आता रहेगा। अगर वाटर फाउंटेन किसी कारणवश आप नहीं लगा सकते, वैसे तो मैं सबको कहूँगी कि वाटर फाउंटेन एक छोटा ही सही अवश्य अपने घर में लगाएं, तो उससे पैसा आपके घर में आता रहेगा। पर अगर वाटर फाउंटेन नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो फ्लोइंग वाटर की एक पिक्चर ही सही वो अवश्य ही अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में किसी कारणवश आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये 3 डायरेक्शंस बहुत ही अच्छे डायरेक्शंस माने गए हैं वास्तु के हिसाब से वाटर फाउंटेन लगाने के लिए। तो इन तीनों डायरेक्शंस में जो भी सबसे सूटेबल हो वहाँ पे आपको
वाटर फाउंटेन अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे कि मनी का फ्लो बना रहे। साथ ही आपका जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको पैसा देने वाला डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे आप जेम्स ट्री अवश्य ही लगाएं। अगर आपके पास क्रिस्टल के बहुत से जेम्स ट्री होते हैं, ये आप कोई भी चाहे तो 7 चक्रास का ट्री आता है क्रिस्टल का, आप वो अगर एक ला करके 7 चक्रास का ट्री अगर आप लगाते हैं या रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कोई भी आप अगर वो नहीं मिलता है तो आप सिट्रीन का ट्री भी ला के रख सकते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप ला करके कोई भी आप ट्री रखते हैं क्रिस्टल का, तो वो भी आपका मनी लक को बढ़ाने में आपके फ़ायदा करेगा। तो आप इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने घर में ला करके रखते हैं तो इससे आपका मनी लक अवश्य ही बढ़ेगा। इसके अलावा क्रिस्टल बॉल्स भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं आपके घर में मनी लक लाने के लिए। क्रिस्टल बॉल्स भी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं क्रिस्टल की, उनका आप बंच बना करके भी आप लगा सकते हैं कहीं किसी भी डायरेक्शन में। अलग अलग कलर्स की भी बॉल आती हैं और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल्स भी आती हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंट यूजुअली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इजीली मिल जाती हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट वाली क्रिस्टल बॉल्स ले आइए, उनका बंच बना करके, जैसे 5 का क्रिस्टल बॉल्स का बंच या 7 क्रिस्टल बॉल्स का बंच बना दीजिए, उनको येलो धागे में या रेड धागे में बांध करके एक उनका गुच्छा बना दीजिए, और फिर आप उनको जहाँ भी विंडो हो, विंडो इसके लिए होनी ज़रूरी है ताकि सनलाइट उसमें से पास हो सके। तो जहाँ से भी सनलाइट पास हो वहाँ पे आप उसको नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, जिस जगह भी आपकी विंडो हो या ईस्ट डायरेक्शन में, वहाँ पे वो बंच को आप विंडो पे लगा दीजिए, तो उससे लाइट पास होकर के आपकी घर में आएगी। तो उससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, साथ ही आपके घर में फाइनेंस भी आते हैं। जो आपके इवन रिलेशंस दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ भी रिलेशंस अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे, वो भी रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। इसके साथ ही नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। क्रिस्टल बॉल्स को लेकिन रेगुलरली 15 दिन में, 20 दिन में इनको साफ भी करना होता है। इनको सी सॉल्ट से के अंदर डाल करके और सनलाइट में रखना पड़ता है और इसको साफ करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें नेगेटिविटी भर जाती है और फिर ये अपना असर करना कम कर देते हैं। तो इनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। खाली इनको लगा देने से फिर आप लोग कहेंगे कि ये असर नहीं कर रहे हैं, इनको हमने तो टांगा हुआ था लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे। तो इसकी रेगुलर इन सब चीज़ों को रखने से ही खाली काम नहीं होता है, इनकी टेक केयर भी करनी पड़ती है। तो रेगुलरली इनके साथ रख रखाव, सफाई भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की अगर आप करते रहेंगे तो ये अपना असर ज़रूर दिखाएंगी और आपके घर में भी लक, गुड लक, फॉर्चून, पैसा, एबंडेंस आपके घर में भर जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करके देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और इसमें ज़्यादा आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। करके देखिए ये उपाय। और अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।